Hi guys, hope I'm audible to everyone. It's basically a quick strategy discussion session. I will be discussing subject specific strategies with basically जो इस टाइम पर डिमांड है एंड इस टाइम पर आपको कैसे अपने टारगेट्स को रैप अप करना है, हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज चलेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि आपको एग्जैक्टली exactly कैसे प्रोसीड करना है। सो आई विल बी टेकिंग रेफरेंसेस कि लाइव सेशन में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम कैसे कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए। तो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक डिस्कशन, पहले हम CS1 की अगर मैं डिस्कशन की बात करूं, तो बेसिकली एज पर द लाइव क्लासेस टारगेट्स यू शुड बी एबल टू रैप अप योर चैप्टर 1 to 6। मतलब आपका चैप्टर 1 to 6 का सब कुछ अभी तक कंप्लीट होना चाहिए एंड यू हैव टू प्रोसीड विद चैप्टर 7। तो अब whether you are giving it from IFOA or you're giving it from II, so the need says that you should be wrapping up till chapter 6. But for all those students who have just started or who are planning to start, अभी in dilemma कि whether I have to give this exam or not, so एक अच्छी चीज क्या है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंटरलिंक्ड नहीं है, जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। तो हमें पहले वो चैप्टर्स पे वर्क अपॉन करना है, दोस विच आर लिंक टू माय अपकमिंग चैप्टर्स, स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द लाइव सेशंस। तो जो चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है आप पहले उन पे वर्क अपॉन करो और उनके अपने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को रैप अप करो। आप उन चैप्टर्स के पास पेपर्स तब वॉच करोगे जब कोर्स बहुत स्लो चलेगा, या फिर जब हम मेजोरिटी कोर्स खत्म कर देंगे तब आप उन चैप्टर्स के पास पेपर्स पे वापस आ जाना। अभी बस आपको ये मेक श्योर करना है कि मैं क्लास के टारगेट्स के हिसाब से प्रोसीड करूँ। नाउ सिंस यू आर अवेयर दैट बेसिक आर सेशंस हैव आल्सो कमेंस्ड, so R is also priority at this point. You are not advised to leave R for the end, or you just, I mean, you have to make sure that each and every question that you are practicing for CS1A, for the chapters that have been covered so far, the same questions you have to practice in CS1B also. So abhi to it's basic R which is going on. Dheere dheere we will be coming to advanced R as well. So this is the need that CS1A and CS1B both have to be practiced simultaneously. And if you are lagging behind the targets because of college commitments, because of work commitments, so now the aim is to wrap up all the prior backlogs. But first, the backlogs have to be wrapped up for the content. Now, moving on to CM1। अब CM1 के अंदर इशू क्या है कि हर एक चैप्टर इंटरलिंक्ड है। तो मैं CM1 के अंदर आपको ये नहीं बोल सकती कि बेसिकली आप ये चैप्टर्स छोड़ दो और उसके बाद इन चैप्टर्स पे प्रोसीड करना स्टार्ट कर दो। दैट आई कैन नॉट एडवाइज यू फॉर CM1। तो फॉर CM1 द ओनली टिप इज कि यस, इट्स सिंस ऑल द चैप्टर्स आर लिंक टू लिंक, तो अगर आप कुछ भी अपने टारगेट से धीरे चल रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि लाइव सेशंस आप अपने अटेंड करते रहो, इरिस्पेक्टिव कि कोई भी चैप्टर का जो भी चल रहा है एटलीस्ट उसको मिस मत करो, उसको अटेंड करते रहो। लेकिन quality is utmost important. So when I say quality is utmost important, that means I do not have to sacrifice on the watching of my content. What we have observed is you must be receiving your mails as well with respect to targets not completion. So what we have started observing is that you guys have started missing on the lectures. तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल, इतनी जल्दी जल्दी के चक्कर में इट्स नॉट एडवाइजेबल दैट यू आर मिसिंग ऑन द लेक्चर्स। तो लेक्चर्स तो वॉच करने ही करने हैं। और आई डोंट वांट कि any of your name should be there in the not missing basically lectures mail. So for that the thing is that we should be prioritizing कि आप you can put on our WhatsApp number as well that I am lagging behind the targets or I am confused कि whether I have to first proceed with this many videos or these videos, so the we will be there to guide you। आपको कुछ भी लगता है कि आई एम लैगिंग बिहाइंड या आई एम नॉट एबल टू रैप अप माई टारगेट्स, या फिर आई हैव टाइम बट आई डोंट हैव दिस मच टाइम कि आई कैन रैप अप एवरीथिंग इन दिस मच टाइम, तो what is advisable is कि you can just connect with us. So every time you don't have to go as per the standards that you are receiving. Your case might be different. Might be you have enrolled in the say self study program. So if you are in the self study program and you just want to pursue the lectures as per your own flexibility, as per your own time, तो what other option is there with you is कि आप धीरे धीरे अपना कंटेंट चलाते रहो, लेकिन आपके पास एक डेडलाइन रेडी होनी चाहिए कि हाँ मुझे CM1A इस दिन तक रैप अप करना है, मुझे CT1 का पोर्शन इस दिन तक रैप अप करना है, मुझे CT5 का पोर्शन इस दिन तक रैप अप करना है।
मेरा सेम क्वेश्चंस जो सीएमएन ए में है, ये मुझे सेम चीजों की प्रैक्टिस सीएमएन बी में इस दिन तक रैप अप करनी है। मतलब द कैलेंडर शुड बी रेडी विद यू, एंड नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट you know that the schedule is already there on the portal with respect to April and May 2026 assignment dates, test dates and mock dates. So हम लोग सिर्फ एक ही चीज के हिसाब से चल रहे हैं, हम उस शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं. So when I think I've already communicated this in multiple sessions before as well, that for example you have a deadline of your assignment say on 10th February. So before that unit, before submitting that assignment to us, we expect you to complete all its content lectures, we expect you to wrap up its summary list, and if you are doing the questions on your own, you need to do each and every question that is there in the summary list. And if you are referring the past papers lectures, then we expect you to wrap up all your past papers lectures before submitting the assignment of that particular unit. So that is applicable for all the subjects, that you need to wrap up content, past papers lectures. In case your subject has chapter wise notes, so you have to go through the chapter wise notes as well, and then come to his assignments, attempt the questions in the assignment, see where you are making mistakes. And if you feel कि assignment unit 1 की deadline तो से 10 फरवरी है, हमने वो एक्स्ट्रा डेडलाइंस इसलिए दी थी ताकि बिकॉज बहुत सारे ऐसा टाइम होता है जिसमें स्टूडेंट्स कॉलेज में बिजी होते हैं तो वो कोर्स स्टार्ट नहीं करते, इसलिए जो पहली असाइनमेंट की डेडलाइन है वो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं. बट एक बार आपकी असाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद अब देखोगे हर हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ ड्यू है. सो इट्स नॉट लाइक दिस कि आपको यूनिट 1 के लिए इतना टाइम दे दिया और फिर यूनिट 2 के लिए हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 10 दिन में रैप अप करो. यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस. यू हैव टू मेक श्योर दैट जो लेक्चर्स, जैसा कंटेंट लाइफ में चल रहा है, जो टारगेट्स लाइफ में चल रहे हैं, इवन इफ आई एम सेल्फ डूइंग इट, इवन इफ आई एम जस्ट वॉचिंग वीडियोज, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू पेस अप विद द लाइव सेशन स्पेस, at least my content has to be as per the life, and I have to complete all the steps before submission of assignments. जैसे numerical students जब assignment submit करेंगे तो we can have a quick look at whether you are practicing online typing correctly or not. Similarly, when theory subject students are sending their assignments, it will give them an exposure कि आप लिमिटेड टाइम के अंदर कितने पॉइंट्स बना पा रहे हो, बिकॉज वहीं पर आपका एक रियल चेक आएगा आपके सामने कि वेदर इन दिस लिमिटेड टाइम फ्रेम यू आर एबल टू फ्रेम द पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ you are say solving assignment 1 and that has 10 questions and each question say is carrying 5 marks, so that means क्या क्या करे जा रहा है basically दीदी. Yachika, please put your mic on mute. So, for example, there are 10 questions and each question has 5 marks. So that means it's a 50 marks assignment. And for a 50 marks assignment, if I am giving you 1.5 hours time, तो you yourself see, क्योंकि assignments time bound नहीं है. There is a reason for not making the assignments time bound, because जब आप assignment submit कर रहे हो तो we want you to be comfortable with the content. बिकॉज उस पॉइंट पर मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं मांग रही हूँ, उस पॉइंट तक मैं सब आपसे ये मांग रही हूँ कि जितना आपने अभी तक सीखा है, चाहे आपने लेक्चर्स वॉच करके सीखा है, जो आपने लाइव सेशन अटेंड करके सीखा है, या पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करके सीखा है, वो कंटेंट एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, बट disregarding all the time constraints. बट जब हम टेस्ट पे आएंगे दैट इज डेफिनेटली टाइम बाउंड, और इसीलिए अभी जब आपको टेस्ट की नोटिफिकेशन स्टार्ट होंगी तो यू विल रिसीव ऑल योर डेट्स. डेट्स आर ऑलरेडी देयर ऑन योर पोर्टल. यू विल रिसीव द टाइमिंग्स नोटिफिकेशन ऑल्सो वेल इन एडवांस, एंड वी एक्सपेक्ट यू टू सबमिट योर टेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. जैसे अभी हम जूम में डिस्कशन कर रहे हैं, सेम ऐसे ही जूम लिंक आएगा आपके सामने, एंड यू आर सपोज टू कीप योर माइक एंड कैमरा ऑन एंड अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट योर टेस्ट. एंड वहां पर आपको रियल चेक आएगा कि हम एप्लीकेशन को टाइम बाउंड मैनर में कैसे अप्लाई करेंगे. आई नो द कंटेंट, बट आई एम वरिड वेदर आई वुड बी एबल टू रेसिप्रोकेट दैट कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम और नॉट. सो दैट सबमिशन ऑफ टेस्ट विल हेल्प यू फॉर दैट. सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज दैट, एक फियर होता है यार कि हम टेस्ट, हमें आता नहीं है तो हम टेस्ट सबमिट नहीं करेंगे, या फिर हम असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे, हम बाद में देखेंगे, मॉक के टाइम पर मॉक दे देंगे, अभी तो नहीं करें. तो प्लीज माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, डोंट डू लाइक दिस. से अगर यूनिट 1 में 10 चैप्टर्स है लेट्स सपोज, और आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स भी आते हैं, तो भी आई विल आस्क यू टू सबमिट योर असाइनमेंट, टू सबमिट योर टेस्ट irrespective of whatever you know, because the point here is not to tell you कि हाँ आप यहाँ पे पीछे हो या इतना पीछे हो. Point is for self realization only, that okay, this was what I was supposed to do and this is what I am missing upon, so I need to work upon this to achieve the exam standards. So that will act as a reality check for you only.
Uh, so it is very, very important that you're submitting your assignments and tests. We will keep on telling in our live sessions also as and when each of the things is due. So this is applicable for all the subjects. So as I was telling you about CS1, CM1, that you have to practice it simultaneously, art and Excel have to go simultaneously, and we are not leaving it for the end. That's very very important कि आप एक्सेल की प्रैक्टिस लास्ट के लिए नहीं छोड़ रहे हो, आप आर की प्रैक्टिस लास्ट के लिए नहीं छोड़ रहे हो। आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से एक्सेल आता है, बट कंटेंट आपको आता होगा, आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता होगा, बट आपको CM1 अप्लाई करना एक्सेल में नहीं आता होगा, और वो आप एकदम से नहीं सीख सकते हो, इट्स ओनली थ्रू प्रैक्टिस। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस होना इज अ गुड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज अनदर रीजन फॉर स्टूडेंट्स not being able to clear actual exams. So whatever, in whichever domain you are specialist in, but see, when we have picked up a subject, we need to understand the exam requirements. So for example, for higher subject students, say you might be working in life insurance, say for 10 years, you might be working in health insurance for 10-15 years, you have a lot of knowledge of life and health, but you might be missing on the say the things which are desired by the examiner. So when we are watching our lectures, when we are attempting the tests and assignments, we are reaching to the level which is required for exam. So for example, for all our higher subject students, if I talk about CP1, there are many chapters which are interlinked, but there are many chapters which are independent also. So if you feel that you are too behind the targets, and even if and you are just starting, say I have a lot of students, we have a lot of students who have just starting with the course and they are confused कि हमें कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। सो जैसे मैं CP1 में हमेशा एडवाइस करती हूँ, इट हैज टू बी द एसेट्स मार्केट चैप्टर फर्स्ट, फॉर एग्जांपल चैप्टर 8 to 10, then moving on to chapter 11 to 14, 15 to 16, then coming to 24 to 30, then we have 31 to 34, 35 to 38, then coming back again to 0 to 4 and 17 to 23. So it has to go like this. So if you have missed any of the chapters and if you feel that I'm lagging behind, you can just put it on a number that I have done this much and I have yet not started with these chapters. So shall I move on to directly say, because अभी life में जैसे chapter 31 चल रहा है, तो shall I move on directly to chapter 31 or do I have to watch 24 to 30 before? So team will connect with me and accordingly I will advise you कि कौन कौन से chapters आपने proceed करना। अब ये चीजें हर एक individual case की बहुत ज्यादा differ करेंगी based on the things that you have covered so far. So इस point पर ये catch है कि जैसे जैसे live session में जो जो चल रहा है वो हमें complete करना है। And if I talk about CP1 or if I talk about other higher subjects, I can understand that content watching में time लगता है, in fact question discussion classes में बहुत ज़्यादा time लगता है। तो यही मैं advise करती हूँ, see if you feel that you are very good with the content or if you are say repeating a particular subject, then obviously content is definitely important, but apart from that, important is the question discussion lectures. So maybe when you are free, say when you are traveling and you have some free time, and instead of watching some other videos or scrolling social media, you can do one thing, you can just watch your content lectures at 1.5x speed, because what I am assuming is that when you are good with the content or when you're repeating the course, obviously all those who are starting with the new subjects at this point, वो वही होते हैं जिन्होंने repeat करना होता है, या फिर जो थोड़ा बहुत अपने आप से स्टार्ट कर लिया, या फिर एक बार को रीडिंग अपने आप से गो थ्रू कर ली थी और अब बेसिकली अब अपार्ट फ्रॉम सेल्फ स्टडी और फोकसिंग ऑन द लेक्चर्स एज वेल, तो आप कंटेंट ये सब रैप अप कर सकते हो। एंड आप पास पेपर्स लेक्चर्स व्हेन यू फील दैट यू आर कंप्लीटली यू हैव कंप्लीट टाइम एंड यू कैन इग्नोर योर फोन फॉर से 2 hours एंड आप सिर्फ आइसोलेट होकर पढ़ सकते हो, उस पॉइंट पर आप अपने क्वेश्चन डिस्कशन वाले लेक्चर्स वॉच करो, and that will really make a significant impact when you're writing and submitting your assignments, and same thing when you're writing and submitting your tests and mocks, वहां पर आपका reality check होगा। And basically for all the theory subject students, once we are done with the test and a mock, after every test we will have a Zoom session to discuss key what points matlab you are writing, because why we are doing this for theory subjects, because theory में ही subjectivity है, for numerical it's very clear कि हाँ ऐसे ऐसे proceed करना, अगर आप ऐसे proceed करो then it's fine, अगर नहीं करो तो नहीं है। तो that is why for numerical standardization is there, but for theory there is no standardization। Obviously there are certain points that are there in the exam requirements, but apart from those points, even if you're writing something else and you feel that with whatever I have written
written is correct or not, and there's a need to discuss. So that is why after every test I will be coming live on Zoom, and we will be discussing overall group feedback apart from the individual feedback that you will be getting individually on your mail. We will have a group discussion feedback as well. So it's very important to attend these type of sessions जिसमें हम लोग फीडबैक डिस्कशन कर रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अभी हमने लास्ट सेशन में अभी CB2 के MCQs क्वेश्चन किया। सेम ऐसे ही अभी अपकमिंग डेज में आई एम प्लानिंग फॉर CB1। सेम ऐसे ही हम अगर आगे आगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, जैसे अभी आपकी बेसिक आर के सेशंस चल रहे हैं, ऐसे ही आपके एक्सेल प्लानिंग के सेशंस चलेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड दीज टाइप ऑफ सेशंस टू गेट अ होल्ड ओवर द डिफिकल्ट पोर्शन, बिकॉज ईजी पोर्शन सब कुछ कर सकते सब कर लेते हैं। जो सेग्रीगेटिंग फैक्टर आता है वो ये डिफिकल्ट एप्लीकेशन वाले चीज़ों में आता है। Now, if I talk about other SP subjects like SP1, SP2, so again, obviously, I can see that 40% of the syllabus is almost over, be it in terms of revising the content or be it in terms of questions discussion. So, at times, again, certain chapters might be interlinked, certain chapters might not be linked, they are independent. So, आपको बस ये समझना है कि कौन से इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, कौन से इंडिपेंडेंट चैप्टर्स नहीं है। जो डिपेंडेंट चैप्टर्स है वो तो करने ही है, जो इंडिपेंडेंट है बात के लिए छोड़ो, कंटेंट वॉच करो, प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर्स, कम बैक अगेन टू द पास्ट पेपर्स व्हेन यू हैव टाइम। सो अगर बिकॉज अगर आप उन्हीं चैप्टर्स में लगे रह जाओगे, लाइव क्लास में सब्जेक्ट रैप अप हो जाएगा, आपको लगेगा कि कुछ नहीं आता, डिमोटिवेशन डेवलप होगी। एंड आई वांट कि अगर आपने एग्जाम फिल किया है तो इट हैज टू बी डेफिनेटली यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर क्लियरिंग इट इन द वेरी अपकमिंग अटेम्प्ट ओनली। एंड ये एक डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि हम लोग पढ़ नहीं पाए इसलिए हम एग्जाम फिल नहीं करते, बिकॉज अभी तो हमारे पास टाइम है। तो अब आपको नेक्स्ट 20-25 डेज के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फोकस्ड एंड यू आर स्टडिंग, बिकॉज एक बार अभी आदत बन गई ना, 20-25 दिन थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रगल कर लिया कि हाँ ये डिमांड सब्जेक्ट की ये कह रही है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट के 2 मंथ्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अगर आपने अभी लाइट ले लिया तो डेफिनेटली यू विल लूज ऑन द सब्जेक्ट, यू विल फील दैट लेट मी जस्ट स्किप दिस अटेम्प्ट एंड यू एट एंड रिजल्ट क्या होएगा, स्किपिंग ऑफ द अटेम्प्ट। तो स्किपिंग ऑफ द अटेम्प्ट शुड बी योर लीस्ट ऑप्शन। आई नो दैट समटाइम्स वी हैव लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, तो वो आपकी कमिटमेंट्स नहीं होती, वो सबके लिए कमिटमेंट्स है। एवरीवन हैज अ फैमिली और से वर्किंग ऑलमोस्ट वी हैव वर्किंग प्रोफेशनल्स और कॉलेज कमिटमेंट्स, सब चीज़ों के लिए मतलब इशू है। बट वी हैव टू ओवरकम ऑल दीज कमिटमेंट्स एंड मेक श्योर दैट फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लियरिंग द सब्जेक्ट विच वी हैव पिक्ड अप। नाउ कमिंग टू CB1 एंड CB2, आप CB2 के अंदर एक अच्छी चीज़ है दैट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स अभी जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने CB2 कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम लिया है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, तो MCQ पोर्शन हमारा खत्म हुआ है। वी आर स्टार्टिंग सॉरी माइक्रो पोर्शन खत्म हुआ है, वी आर स्टार्टिंग विद अ मैक्रो पोर्शन। तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तो मैं नहीं बोल सकती कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, बट येस टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज इंडिपेंडेंट। सो इवन इफ यू आर मिसिंग ऑन द माइक्रो पोर्शन एंड यू स्टार्ट वेरी फ्रेश विद द मैक्रो, एटलीस्ट यहाँ से आपको किक मिलेगा कि येस मैक्रो पोर्शन में एसएप रैप अप करूँ, उसके बाद आई विल कम बैक अगेन टू द माइक्रो एंड माई कंप्लीट माई बैकलॉग्स। For CB1, I cannot say this because almost all the chapters are linked, and in the live sessions we are doing one of the most important chapters discussion, basically ratios and balance sheet। तो वो मेन CB1 आपका यहाँ पर चल रहा है, तो इसके बैकलॉग्स तो आपको रैप अप करने पड़ेंगे बाकी किसी भी चैप्टर पे मूव ऑन करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और अगर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है दैट दे पिक CB1 एंड CB2 लेटर ऑन, तो अगर ऐसा कुछ है दैट यू हैव जस्ट डिसाइडेड टू पिक अप CB1 और फिर डिसाइडेड टू पिक अप CB2, तो प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन इंडिविजुअल लेवल। मे बी वी कैन डिस्कस ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू कैन गिव, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग CB1 एंड CB2, इफ यू गिव 1 to 1.5 hours from now onwards till your exam, you can easily manage it, but it has to be a straight away decision। इससे ज्यादा आप डिले करोगे तो फिर एक ही सब्जेक्ट पे रह जाओगे और फिर उस सब्जेक्ट के साथ आप जस्टिस नहीं करोगे, आप अपने 6 months जो इस समय अटेम्प्ट में मिलते हैं उसके साथ जस्टिस नहीं करोगे। कमिंग टू CP2 CP3 फिलर एग्जाम्स, कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्स, एज सच कोई रिगरस टारगेट नहीं जाते हैं उसमें। हम लोग बहुत आराम आराम से कुछ कुछ दिनों बाद पेपर की डिस्कशंस करेंगे, तो उसमें बस जो आपके पास वीडियोस है उसको आपने रैपअप करना है। जैसे CP2 में अभी टारगेट्स है कि पेपर 1 रैपअप करो, CP3 में सारी वीडियोस को रैपअप करो। पेपर 1 रैपअप करने के बाद लाइव सेशन में हम पेपर 1 के डिस्कशन करेंगे, फिर से मैं आपको पेपर 1 कुछ कुछ अपने आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बोलूंगी, फिर हम दोबारा पेपर 2 में आएंगे एंड इट हैज टू गो लाइक दिस। So CP2 and CP3 filler exams 1 hour from now onwards till your exam easily manageable।
तो ये कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स थी हर एक सब्जेक्ट की. नाउ ऑब्वियसली योर केस विल डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स एज वेल. तो जो जनरल चीजें हैं विच यू वांट टू आस्क, फील फ्री टू पुट इट इन द चैट सेक्शन एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट. Otherwise, if there is anything specific to your case only, and you can just feel free to put it on institute's number and we can discuss. Or you can always ask the team to connect you with me if there is any particular guidance required. Because अभी क्या था, अभी तक 31 December जैसे last day for filling IFA membership, तो we were getting lot of queries कि shall we take membership or not, जो fresher students है. तो if you are planning for two exams other than along with CS1 CM1 और other than CS1 CM1, अगर जैसे CS1 निकला है आपका पहले अटेम्प्ट में और आप किसी और एग्जाम के साथ प्लान कर रहे हो, तो आपको मेंबरशिप लेना कंपलसरी है. मतलब उसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे. और अगर आप दो एग्जाम्स प्लान कर रहे हो, चाहे पहला एग्जाम ही है, जैसे CS1 CB1 कर रहे हो, CS1 CB2 कर रहे हो, या CM1 CB2 कर रहे हो, तो आपको मेंबरशिप लेनी ही लेनी है. एक बार मेंबरशिप ले लो, उसके बाद आप देख लेना कि आपको दो देना है या एक देना है. मतलब ये डिसीजन तो अब आपको लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे मेंबरशिप लेनी है या नहीं लेनी है. बिकॉज मेंबरशिप के एक्सपेंस के लिए भी आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद द कॉस्ट पोर्शन, एंड बिकॉज ऑफ द मेंबरशिप एक्सपेंस दे जस्ट स्किप ऑन द गिविंग एग्जाम. ये मैं मतलब देख सी, इफ यू आर एंटरिंग इनटू एक्चुअल फील्ड, तो जब तक ग्रेजुएशन आपकी बेसिकली रैप अप नहीं होती, तब तक का एक्सपेंस तो डेफिनेटली इट हैज टू बी बोर्न बाय योर पेरेंट्स. बट यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको ग्रेजुएशन तक एक्सपेंस के बाद बाकी सारे एक्सपेंसेस आपके रीइंबर्स हो रहे हैं. तो आप इसको अगर एक इंडिविजुअल पेपर के एक्सपेंस कंसिडर करोगे तो आपको बहुत हैवी लगेगा. अगर हम 6 पेपर्स का रफली एक्सपेंस निकाले तो 3-4 लाख के अराउंड निकल के आता है. तो आप ये सोचोगे अगर 4 लाख लगाने के बाद आपको एक डेफिनेटली गारंटेड जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वाई नॉट टू प्रोसीड. बिकॉज बाकी हम किसी और प्रोफेशन में जाएंगे तो उसमें भी इतने लगते हैं और उसमें हमारे पास 100% प्लेसमेंट गारंटी भी नहीं होती. तो डोंट टेक इट, डोंट ऑलवेज आई मीन ट्राई टू एस्टिमेट योर एक्सपेंसेस ऑफ वन पेपर. आप ये करो, या मुझे 5 से 6 पेपर निकालने हैं ग्रेजुएशन तक, तो उसके साथ मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ उसके साथ. एंड फॉर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स, मोस्टली कंपनीज डू रिइंबर्स द फीस. हर एक की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है कि हाँ एक आप ये पेपर स्टडी पॉलिसी में करोगे या ये वाले सोसाइटी का आपको पेपर देना पड़ेगा. दैट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. सो वी आर अवेयर ऑफ द डिफरेंट रूल्स. बट सी, पेपर निकलेगा. ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होके, अगर आपने एक बार फिल कर दिया पेपर, 20-25 थाउजेंड का एक्सपेंस इनकर कर दिया, और उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो और आप ये सोचते हो कि यार रीइंबर्स हो जाएगा. रीइंबर्स पे के भी बहुत सारे कंडीशंस होती हैं दैट यू नीड टू क्लियर योर एग्जाम इन ऑर्डर टू गेट रीइंबर्समेंट, या लास्ट 6 मंथ्स में कोई एग्जाम निकला होना चाहिए तभी आप नेक्स्ट एग्जाम प्लान करोगे. तो लॉट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. तो स्पेशली फॉर द वर्किंग स्टूडेंट्स ही, इफ यू आर फिलिंग एन एग्जाम, यू हैव टू मेक श्योर कि आप मोर देन 100% अपना उसमें दोगे. तभी आप उस एग्जाम के साथ जस्टिस कर पाओगे, तभी आप अपने टाइम के साथ जस्टिस कर पाओगे. बिकॉज आप ऑलरेडी 10-12 घंटे ऑफिस में लगाने के बाद जब टाइम निकाल रहे हो अपना पढ़ने के लिए, rather than giving that time to family or for other social activities, definitely there is a lot of opportunity costs involved. So we have to justify that cost that is there in terms of not giving out the time to family or to other social commitments. And if you're studying along with the job, that definitely is very hard. But it has a lot of fruits in future in terms of promotion or in terms of increment. So definitely it has to be more than 100% if you are a working professional. That same thing goes for the college students as well. बट ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि हाँ बाकी चीज़ें, छोटे एग्जाम्स होते हैं हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, बट बड़े एग्जाम्स में आपके पास ऑप्शन नहीं है. आपको वो करना ही करना है, आपको ये कंसिडर करना है. So let me just quickly discuss the doubts that you guys are raising. Bhavya says, "Ma'am, I'm preparing for CM2 and CB2. What time should I give to each subject?" तो CM2 के लिए तो 2 घंटे दो भव्या, CB2 के लिए 1.5 घंटा. आप ये अभी से लेकर मैं आपको अप्रैल तक का एडवाइस कर रही हूँ, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो अगर लाइव सेशंस के साथ या क्लास की पेस के साथ. अगर लग रहा है कि हाँ मैं बिल्कुल टारगेट्स को मैच कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा इसमें आप रिलैक्सेशन ले सकते हो. बट येस, ऑन मंडे टू फ्राइडे आई वुड एक्सपेक्ट यू टू गिव 2 to 2.5 hours to CM2, 1 to 1.5 hours to CB2. On weekends you have your classes as well. Up going forwards you will have your tests as well. So बहुत ज़्यादा टाइम उसमें भी जाएगा. But yes, definitely 4 to 5 hours total combined study on weekends is required.
Kanika says for CM1, CB1 again Kanika. For if I tell you about CM1, तो CM1 तो डेफिनेटली 2.5 से 3 घंटे डिमांड करता ही करता है, और CB1 भी 1.5 घंटा 1.5 से 2 घंटे डिमांड करेगा। तो मंडे टू फ्राइडे में अगेन 3 to 3.5 आवर्स, सैटरडे संडे 5 to 6 आवर्स इज रिक्वायर्ड। और आपको ना अपना पर्सनल स्केड्यूल भी रेडी करके रखो। मतलब आई ऑलवेज यूज टू प्रिपेयर माई स्केड्यूल लाइक दिस कि ओके ऑन फ्राइडे आई हैव टू डू दिस, ऑन सैटरडे आई हैव टू डू दिस, by this date I have to complete all my CM1A lectures, by this date I have to complete all my CV1 MCQ lectures। तो ये आपके पर्सनल टारगेट्स भी असाइन होने चाहिए, बिकॉज इनके बिना तो आप बिल्कुल भी प्रोसीड नहीं कर सकते हो। जब आप दो सब्जेक्ट्स मैनेज कर रहे हो तो दोनों के टारगेट्स रखो, क्या इस दिन मुझे ये वाला इसका ये कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट का ये रैप अप करना है, तभी आप दोनों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज इट एट टाइम्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कौन सा सब्जेक्ट पिक करें। सो तनवीर, लास्ट सच मेंबरशिप आया है कि कोई लास्ट डेट नहीं होती है। आपका ए सेट निकलने के बाद आप अप्लाई कर देते हो मेंबरशिप के लिए, उनका इंटरनल रहता है, आपको मेल कर देंगे और वहाँ पे आपको 4K की पेमेंट करनी होती है। तो जस्ट बिफोर योर रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जाम्स कमेंसेस, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव योर मेंबरशिप विद यू। सो वंशिका, द स्केड्यूल इज ऑलरेडी देयर। आपका पोर्टल पे स्केड्यूल फाइल होगी, अप्रैल में, अप्रैल की फाइल अलग है, मई की फाइल अलग है, बस उसमें आपकी डेट्स मेंशन होंगी कि ये असाइनमेंट्स की डेट है। उससे एक दिन पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको कैसे सबमिट करना है। आप अभी वर्ड फाइल में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो असाइनमेंट का, इफ यू हैव टाइम। सो ऋषभ सेज फॉर CS2 एंड CB1 इन कंटेंट आई एम गोइंग बियॉन्ड लाइफ। तो अब ये भी मैं आपको ये एक और रीजन बताती हूँ कि आप एट टाइम्स आप रीजन ऑफ फेलियर, कि अगर आपको लग रहा है कि आप कंटेंट में बहुत ज्यादा मतलब लाइफ को भी आप पार कर रहे हो, यू आर गोइंग बियॉन्ड, बट आप उसके साथ साथ पास पेपर्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप कोई भी पास पेपर्स लेक्चर्स वॉच नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आई एम गोइंग बियॉन्ड, बट एक्चुअली में आप बहुत पीछे चल रहे हो, या फिर आप असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हो, या फिर आप खुद से मान लो रिसेंट पेपर्स आपने नहीं उठा के देखे हैं, तो वो आप बहुत पीछे चल रहे हो। आप पास पेपर्स और कंटेंट इकट्ठे जब संभाल पा रहे हो और उसके साथ साथ उसके असाइनमेंट्स को कर पा रहे हो, सो दैट मीन्स योर पेस इज कम्प्लीटली फाइन। Nikki, I was lacking in December due to college exam. At what space should I go with CS1 and CB2? Nikki, जो भी हुआ, मतलब कॉलेज एग्जाम्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रेशर था, बस आप ये रैप अप करो। जैसे CB2 में आई टोल्ड यू मैक्रो पे स्टार्ट कर दो, जितना माइक्रो का हुआ हुआ, बट अभी जो मैक्रो के टारगेट्स रिसीव होना स्टार्ट हो रहे हैं उस पर मूव कर जाओ। माइक्रो धीरे धीरे, जब भी आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम है, जब कॉलेज को आप कम टाइम दे पाओगे, और जैसे मैं जनरल टाइम क्या बता रही हूँ CB2 के लिए, 1.5 से 2 घंटे, जब आपको लगेगा कि हमें 4 4 5 5 घंटे दे सकते हो, तो अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर लेना। सेम फॉर CS1, जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं वो छोड़ दो, अभी जो लिंक चैप्टर्स हैं उन पे प्रोसीड करके अपना एज पर द लाइव सेशन स्पेस कंटिन्यू करो। I am preparing, Ishan says I am preparing for CB1 and CS1. How much time should I invest on each subject per day? I am lagging behind the target. So CS1 निशान, अगर बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हो, 3 से 3.5 घंटे कर दो CS1 को और 2 से 2.5 घंटे कर दो CB1 को। देखो, नंबर ऑफ आवर्स की भी ना मैं कमिटमेंट थोड़ी सी मुश्किल है करनी, बिकॉज आप उस नंबर ऑफ आवर्स में आप 2 घंटे लेके बैठे हो सब्जेक्ट को, ठीक है, उसमें आप 10 बार फोन उठा रहे हो, 10 बार व्हाट्सएप देख रहे हो, तो फिर आपने 2 घंटे नहीं दिए ना। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ आवर्स, इट हैज टू बी सोनली टू द स्टडी, एंड आप फोन उठा के नहीं देख रहे हो। सबसे पहले तो आपको फोन हटाना पड़ेगा, चाहे आप मतलब कॉलेज में हो चाहे आप वर्किंग हो। जब हम वर्किंग है तो भी ऑफिस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, कॉलेज में है तो कॉलेज के ग्रुप्स बजते रहते हैं, तो फोन को हटाना पड़ेगा। उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स की कमिटमेंट लेनी है। गगन मैम, माई आई एग्जाम डेट इज क्लैशिंग विद फाइनल सेमेस्टर एग्जाम। तो एग्जाम डेट चेंज नहीं होएगी, फिर ऑप्शन यही है, आपको आएगा एग्जाम स्किप करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आई की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है फॉर ऑल दोज हु आर नॉट अवेयर। अभी टीम ने मैसेज डाला है कम्युनिटी में, तो प्लीज चेक द मैसेज ऑन कम्युनिटी फॉर द एग्जाम डेट शीट। जब लास्ट बार हमने सेशन लिया था तब तक डेट शीट नहीं आउट थी। Okay, Disha is saying, ma'am, as I discussed with you, I have finalized II. You suggested me to practice both CB2 and CM1 for next 20 to 25 days and analyze. For CB2, I will go with macro and cover backlogs, but for CM1, how much should I invest regularly? So अभी बहुत ज्यादा अगर पीछे चल रहे हो CM1 में, तो 4 घंटे देना स्टार्ट कर दो। अगर लग रहा है CB2 1 1.5 घंटे में मैक्रो का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, वो करो, बाद में आ जाएंगे वापस से, बिकॉज हम तो एसएप रैप अप कर देंगे कोर्स, बाद में आपके पास टाइम होगा वापस आने का, तब माइक्रो का पोर्शन उठा लेंगे। CM1 पहले अपना स्ट्रांग रखो, CM1A CM1B दोनों को स्ट्रांग रखना है, 3.5 4 घंटे में तक आराम से हो जाएगा। मैनेज कर लो, अगर इकट्ठे 4 घंटे नहीं निकाल सकते, 2 घंटे सुबह दे दो, 2 घंटे शाम को दे दो, जल्दी उठो लेट सो जैसे मर्जी करो, बट येस वी हैव टू मैनेज इट।
Nikki says I have filled my student membership but I have not received the mail but on the portal it is showing active. ठीक है मिक्की, अगर एक्टिव है तो हो जाएगा, मेल आ जाएगी, दोबारा से कंफर्मेशन लेकर मेल मेल दोबारा से उनको कर दो, कंफर्म भी हो जाएगा, अदरवाइज पोर्टल में अगर एक्टिव है तो इट इज एक्टिव। मान्या सेज प्लीज टेल मी द इंडिपेंडेंट चैप्टर्स ऑफ CB1। तो मान्या, अगर मैं आपको इंडिपेंडेंट चैप्टर्स बताऊं तो जो हमारे बेसिकली चैप्टर 9 to 14 जो है ये इंटरलिंक चैप्टर्स है। चैप्टर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चैप्टर्स। चैप्टर्स 15 ऑनवर्ड्स टू एंड अगेन इंडिपेंडेंट चैप्टर्स, जिसमें जो वेटेड एवरेज कॉस्ट और प्रोजेक्ट अप्रेजल के दो चैप्टर्स और वेटेड एवरेज वो इंटरलिंक्ड है। बाकी ये सारे अपने इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। अगर मेन आपका चैप्टर 9 to 14 कंप्लीट होना चाहिए और लास्ट के 3 चैप्टर्स रैप अप होने चाहिए, मतलब वो इंटरलिंक्ड है, रेस्ट ऑल इट्स इंडिपेंडेंट। चिन्मय सेज प्रिपेयरिंग फॉर CP1 लैगिंग बिहाइंड ऑन कंटेंट लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स से पीछे चल रहे हैं, पास पेपर्स लेक्चर्स नॉट स्टार्टेड। तो चिन्मय फिर तो बहुत ही आप लैग कर रहे हो, आपको लगेगा कंटेंट, मैंने पहले बोला कि कंटेंट इज जस्ट वेरी स्मॉल पोर्शन स्पेशली फॉर हायर सब्जेक्ट स्टूडेंट, वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लगता है कि क्वेश्चन डिस्कशन क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पास पेपर्स लेक्चर्स वॉच करोगे, जब ऑन द स्पॉट आई एम डिस्कसिंग अ क्वेश्चन, आई एम टेकिंग फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, वी आर डिस्कसिंग कि ओके दिस इज करेक्ट दिस इज इनकरेक्ट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो आप बहुत पीछे चल रहे हो, आपको लग रहा है कि कंटेंट से मैं पीछे नहीं चल रहा, लेकिन पास पेपर्स के टर्म्स में बहुत पीछे चल रहे हो। अभी के लिए आई वुड एडवाइज यू कि कंटिन्यू विद कंटेंट, बिकॉज अभी चैप्टर 31 to 34 है, फिर 35 to 38 है, मतलब जब तक मेरा कोर्स रैप अप नहीं होता तब तक कंटेंट कंटिन्यू करो। और साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच वी डिस्कस इन द लाइव सेशंस, उसके पास पेपर्स हमने साइमल्टेनियसली स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। जैसे जब उसके असाइनमेंट ड्यू है या जब उसके पास यूनिट टेस्ट ड्यू है, तो उसके पहले आपको उसके पास पेपर्स कंप्लीट करने हैं। आपको लग रहा है मेरे पास सारे पास पेपर्स लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रही हूँ, आप टीम में मैसेज डालो कि प्लीज टेल मी द इंपॉर्टेंट लेक्चर्स टू वॉच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर मुझे लगेगा कि इन चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, मैं टीम को एडवाइस कर दूंगी कि आपको बोल देंगे सारे लेक्चर्स देखने। अगर मुझे लगेगा कि यस वी कैन स्किप ऑन फ्यू ऑफ द लेक्चर्स फॉर दिस चैप्टर, आई विल एडवाइज यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स टू वॉच। लेकिन आपको ये चीजें पूछनी पड़ेंगी, सो दैट बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज टू बी द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। हमें हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है बट स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन IFO एग्जाम्स और IIR एग्जाम्स। Saksham says, ma'am, I am currently preparing for CM1 and CB2. CB2, I have the basics on my fingertips. I am able to attempt basic, medium difficulty question, but as for application or hard one, I am able to get them partially right. But I feel my answer lacks the language, and sometimes I can interpret the question as is. Giving 2 hours every day to CB2. ठीक है, फिर सक्षम, दिस इज ओके। अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरे को लग रहा है कि पार्शली राइट है, लेकिन वो थोड़े से जब आप मतलब इन केसेस के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी, आप पास पेपर्स लेक्चर देखो, जितने आप लेक्चर्स वॉच करोगे, जितने आप पास पेपर्स खुद से भी अटेम्प्ट करोगे। अगर लेक्चर्स नहीं भी देखने, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, उठा के चेक कर लो, अपने 10 मिनट में अटेम्प्ट कर लो कि कितने पॉइंट्स बना पा रहे हो, वहां से आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखेगी, वहां से आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो ये चीजें विद प्रैक्टिस डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि माइक्रो का पोर्शन खत्म हो गया तो माइक्रो हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है ना, हमें माइक्रो की बहुत सारी चीजें भी कंप्लीट करनी है, उसके असाइनमेंट्स करनी है, उसके टेस्ट करने हैं, उसके सारे पास पेपर्स लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, उसके सारे MCQ लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। अगर वो भी हो गए तो कोई बात नहीं, अभी भी असाइनमेंट्स और टेस्ट बचे, धीरे धीरे वहां पे इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो पॉइंट इज कि अगर एप्लीकेशन स्टाइल अगर अभी नहीं हो रहा देन इट इज फाइन, लेकिन अगर बेसिक और मीडियम क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे तब दिक्कत है। एप्लीकेशन नहीं हो रहा, हो जाएगा धीरे धीरे, उसकी कंसर्न नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3.5 मंथ से आराम से हो जाएगा। Okay, so Guru is saying I have finished CB1 chapter 1 to 4 content, past papers lectures, how to cope up with live lectures। अभी तो बहुत पीछे चल रहे हो, लाइव लेक्चर्स के लिए चैप्टर 9 to 14 पे आगे, जैसे मैंने बताया जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं उनको अभी के लिए स्किप कर दो, लाइव सेशन अटेंड करना स्टार्ट कर दो, जो डिपेंडेंट है उन पर वापस आ जाना। यही इस टाइम पर आप कर सकते हो, बिकॉज अभी पीछे चल रहे हो, तो पेस थोड़ी आगे चल रही है क्लासेस की, तो जो डिपेंडेंट चैप्टर्स है सिर्फ वो करो, बाकी के स्किप कर दो अभी के लिए, एंड वेन एवर यू हैव टाइम कम बैक अगेन।
चिन्मय, अभी मैं समरी लिस्ट में तो नहीं एडवाइस करूंगी, क्योंकि समरी लिस्ट पता हम तब एडवाइस करते हैं जब हमारे पास ना बहुत एम्पल टाइम होता है। बेसिकली समरी लिस्ट तब होती है जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल में है, अब अप्रैल का अटेम्प्ट है और अभी अक्टूबर नवंबर होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि हमें पास पेपर्स लेक्चर्स नहीं देखने, बिकॉज वी वांट टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन आवर ओन। तो फिर हमने समरी लिस्ट इसलिए प्रिपेयर करी थी कि ओके, if you feel that you don't want to watch live lectures, if you feel you want to participate in those question discussion and you just want to practice questions on your own, तो ये questions हैं इन चैप्टर्स में से, ये पास पेपर्स में से आप अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप समरी लिस्ट उठाओगे तो आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, इतना टाइम ही नहीं है। आधे घंटा का मतलब, मान लो 30 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा उसी क्वेश्चन में लग जाएगा, ऑब्वियसली अब बाकी चीजें सैक्रिफाइस होंगी। तो आप इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर्स लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो, वही इस टाइम पे सबसे बेस्ट है। और आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैं सेशंस में मैंने बोला होगा कि दिस क्वेश्चन इज मोर रेलेवेंट फॉर आईएफओ स्टूडेंट्स, तो आपको लगेगा कि आपको दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर आई आई, तो जहाँ पे मैंने ये बोला दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर आई आई, वो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यही है कि मुझे समरी लिस्ट ही करनी है, तो फिर सीपी सिर्फ और सिर्फ आईएफओ स्पेसिफिक करनी है, आई आई स्पेसिफिक नहीं करनी। तो आई होप गाइज आई हैव आंसर्ड ऑल योर डाउट्स। फिर भी अगर कुछ है तो प्लीज फील फ्री टू पुट इट। यू कैन अनम्यूट योर माइक ऑल्सो, वी कैन हैव अ क्विक डिस्कशन, अदरवाइज फील फ्री टू पुट इट इन चैट। कुछ रह गया है तो प्लीज आस्क मी दैट एज वेल। So in the portal, live sessions are getting uploaded, दिशा। बेसिकली लाइव का क्या रहता है, देखो हमारे लिए बहुत इजी, अगर एक क्लास के बाद ना हम उसी टाइम पे रिकॉर्ड करें और उसी टाइम पे रिकॉर्ड हो रही है, अगर हम उसी टाइम पे डाल दें तो क्या रहता है कि स्टूडेंट्स लाइव अटेंड नहीं करेंगे। अगर इतनी जल्दी लाइव सेशन मिल जाएगा तो जितने स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं उतने भी अटेंड नहीं करेंगे। इसलिए वेन एवर इट्स नॉट लाइक कि we have to post it after every 2-3 weeks only. It's like whenever we have sufficient lectures to upload, then we advise on the team to upload. So whenever we have 4 to 5 lectures to upload, we advise कि अच्छा अब कर दो आप, कि एटलीस्ट जिसने अटेंड करना था लाइव वो कर चुका होगा, और अब जिसने लाइव अटेंड नहीं किया वो इस लेवल तक आगे होगा कि हाँ वो ये वाले लेक्चर्स वॉच कर सके। तो लाइव लेक्चर्स आपके पास पेपर्स वाले लेक्चर्स वाले फोल्डर में पोर्टल में डल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी लेक्चर दैट इज गेटिंग that we are taking on the software will be getting uploaded on the portal. सो अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जैसे आपने पूछा है कि आप बोलते हो कि कंटेंट लेक्चर्स देखो, पास पेपर्स लेक्चर्स देखो, लेकिन अब जो रिसेंट की रिकॉर्डिंग्स हो रही है अब उसके लिए हम कहाँ से टाइम निकालें जब हम लाइव सेशन मिस करें। तो जिन्होंने लाइव लिया है चलो वो तो लाइव अटेंड कर लेते हैं, नहीं लाइव लिया लेकिन नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो वॉचिंग रिकॉर्डिंग वॉच करनी ही करनी है। लेकिन अब इसके लिए मैं आपको क्या एडवाइस कर सकती हूँ, रिसेंट लेक्चर्स जरूर देखो, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं जो हम जनरली लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं। जैसे अभी रिसेंट में हम कुछ कुछ रिविजन्स करवा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो भी रिसेंटली टेस्ट हुए हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसेंट लेक्चर देखो। और वो आप कैसे देख सकते हो, जैसे आपको पता है कि लाइव विल गेट अपलोडेड आफ्टर एवरी 2-3 weeks। तो जैसे आज लाइव हुए, फॉर एग्जाम्पल यू नो कि वी हैव अ क्लास ऑन सैटरडे, तो आपको पता है कि सैटरडे की क्लास है, लेकिन आप सैटरडे की क्लास अटेंड नहीं करे लाइव में बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, या आपने वीडियो में एनरोल करवाया है, SSB में करवाया, जिसमें भी करवाया, आप लाइव नहीं अटेंड कर रहे हो, तो आपका जो पिछले वीक्स का लाइव पेंडिंग है आप उस दिन वो वॉच कर लो, कि आपको पता होगा कि हाँ अगर मैं एक लाइव लेता तो भी तो मेरे को इतना टाइम लाइव में देना ही था। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग इट लाइव, मैंने पिछला वाला लाइव अपना रैप अप कर लिया। तो आपका हमेशा लाइव अपडेट तो नहीं चलेगा बिकॉज लेक्चर्स हम थोड़ा लेट पोस्ट करते हैं, बट आपके सारे बैकलॉग्स हर वीकेंड के वीकेंड आपको ये मेक श्योर करना है कि पिछले वाला लाइफ मेरा कवर हो जाए। Aditya is asking, I have started CP1 now, have to cover for me attempt, like in what pace should I have to cover? तो अभी बहुत थोड़ा सा लेट हो CP1 के लिए। तो जैसे मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, अगर ओरिएंटेशन देख लिया CP1 का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा तो सबसे पहले मई 2026 या अप्रैल मई 2026 का जो ओरिएंटेशन है वो वॉच करना। उसके बाद नेक्स्ट एडवाइस इज 8 to 14, 15 to 16, 24 to 30, 31 to 38, कम बैक अगेन टू 0 to 7। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और अभी आपकी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, रैपिंग अप ऑफ कंटेंट लेक्चर्स। मैं आपको ये एडवाइस तो नहीं कर सकती कि यू हैव टू मूव एज पर द टारगेट्स, बिकॉज अगर अभी स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली टारगेट्स वगैरह कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज आई हैव टू रैप अप द कंटेंट ASAP so that I can come to my past papers lectures. So now your priority is in next say 1 month, try to wrap up content lectures. Next के 2 to 2.5 months only for the past papers lectures. Hmm.
Okay, next is for CP1, is there a need to revise the content for previous chapters already? What is the best strategy to remember everything given so much of content? I am ahead of the schedule along with past papers and revisionary booklets. Great. तो अभी रिवाइज करने के लिए ना मैं क्या एडवाइस करूंगी, अभी कुछ भी रिवाइज करने की नीड नहीं है. जब आपकी असाइनमेंट ड्यू है उससे एक दिन पहले कंटेंट रिवाइज कर लेना नोट्स के थ्रू, या फिर अगेन 2x पे वॉच करके कंटेंट को. जब आपका यूनिट टेस्ट ड्यू है तो उसमें कंटेंट रिवाइज कर लेना. दोबारा से जब आप ऑलरेडी अहेड चल रहे हो शेड्यूल के लिए, वापस आने की रिवाइज करने की नीड नहीं है. बिकॉज क्वेश्चन डिस्कशन तो चल ही रहा है. आप रिसेंट के लेक्चर्स वॉच कर लो, उसमें आपका रिवाइज हो जाएगा कंटेंट. या फिर असाइनमेंट्स और टेस्ट यूनिट टेस्ट की डेडलाइन से 2 दिन पहले अपने लेक्चर्स को वॉच कर लेना. दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज इन द बेस्ट वे. I think I have answered. She says I complete chapter 1 to 4 summary list, content lecture till chapter 8. I'm lagging in summary list, and I am CM1. I am at pace with content. I'm lagging in Excel. How many hours to invest for May attempts? Washi, CS1 3 hours, CM1 4 hours on weekdays, weekends 5 to 6 hours definitely in total. Any other question? Anything which I'm missing upon? For which particular thing you need guidance? Feel free to put it in the chat. Okay. Harshada says, I have recently enrolled in CV1 and CV2. Can you please guide me on how to begin my preparation? तो हर्षिता, इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड विद CV1 एंड CV2, तो जैसे जिस सीक्वेंस में आपके लेक्चर्स अपलोडेड है ना, बस वो सीक्वेंस अपना फॉलो करना. So as I advised to Aditya, कि next 1 month try to catch up with the content, and next 2 to 2.5 months past papers lectures. तो टारगेट्स डिसरिगार्ड कर दो. कीप ऑन अटेंडिंग. सी इवन इफ यू हैव एनरोल्ड फॉर द वीडियो प्रोग्राम, तो ये जो जूम सेशंस होते हैं या फिर जो टेस्ट के फीडबैक के सेशन होंगे, कीप ऑन अटेंडिंग दो सेशंस. आपको असाइनमेंट्स की डेडलाइन को कंसिडर करके अपने वीडियोस की प्रायोरिटी प्लान करनी है. कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव यूनिट 1 डेडलाइन ऑन 10 February, सो इन नेक्स्ट 10-15 days I have to wrap up unit 1. Then after those 20-25 days after, I will have to wrap up unit test 2 and so on. So watching of content lectures is priority for all those students who are just started with the subject. And if you can manage past papers along, well and good. If you feel that I cannot manage past papers along, you can revise past papers at the time of unit test. But first is watching of content lectures to pace up with your preparation and give yourself confidence कि yes, I can do it in this upcoming attempt. अगर आप पास्ट पेपर्स अभी लेके बैठ जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे, आपको लगेगा कि मेरे सिर्फ 10 चैप्टर्स कवर्ड है और मैं कैसे पेपर को फिल करूँ, तो उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा सेटबैक आता है. तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग विद योर कोर्स, irrespective of whenever you have taken the course, but you have just starting because of other commitments. Priority is completion of content lectures, coming to past papers lectures as and when your deadlines for assignments and test is due. Vanshika says which co-reading? Vanshika, this is CB2 specific question. CB2 के अंदर, as I said, there is no need to refer any co-reading. You have only one book, that is John Sloman, जिससे अगर आपको कुछ लर्न करना है तो वहां से कर सकते हो. अदरवाइज एज सच जो CB2 का कंटेंट है, मटेरियल विच इज प्रोवाइडेड बाय IFOI, उसमें कुछ भी आपके कंटेंट नहीं है. It's all the checklist which is there. But still, if you want to have access to it, you can ask the team. They will provide you the access of content, co-reading as well as John Snowman. रिविजन के लिए जॉन स्नोमैन पढ़ोगे तो रिविजन नहीं हो पाएगी, बिकॉज दैट्स वेरी एक्सटेंसिव. रिविजन के लिए नोट्स के अलावा द ओनली ऑप्शन है रिवाइजिंग ऑफ योर कंटेंट लेक्चर्स. कोड रीडिंग में कुछ भी नहीं है, वो आप रिवाइज नहीं कर सकते. उसमें सिर्फ चेकलिस्ट है. आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 to 4 हो चुका है, तो उसकी चेकलिस्ट चेक कर लो कि हाँ मुझे जो चेकलिस्ट में मेंशन है मुझे सब कुछ आता है. जो नहीं आता फिर दोबारा से उसकी वीडियो उठा लेना कि हाँ मेरे को ये नहीं आता तो मेरे को ये कैसे मिलेगा, या उसको जॉन स्नोमैन से रेफर कर लेना. So I hope I have answered all your queries. Okay. So with this, let's just wrap up for the day. So guys, do your best, give your best, and we advise skipping not even a single assignment or test going forward. And yes, happy new year to everyone. Be serious. Now it's time to really pace up with your preparations, because अब पीछे जाने का स्कोप नहीं है. अब एग्जाम फिल करना ही करना है. अब ये भी ऑप्शन नहीं, एग्जाम नहीं फिल करते, बिल्कुल भी नहीं ऑप्शन है. आप ये सोचो कि एग्जाम देना ही देना. एग्जाम अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से, बेस्ट कमिटमेंट से, बेस्ट प्रिपरेशन से गिव मोर देन 100% एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग गुड इन दिस अटेम्प्ट ओनली. स्किपिंग ऑफ अटेम्प्ट इज नॉट रिकमेंडेड. सो आप बाकी
चीज़ों से टाइम कट शॉर्ट करो किसी तरीके से, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गिविंग इट इन दिस अटेम्प्ट. फिर भी ऐसा कुछ लगता है, if it's anything personal that you want to discuss on individual level, so please ask the team to connect you with me. Okay, then thank you. Okay, there's one question by Lucky. I've prepared only 1 to 3 chapters currently. I'm going to cover whole course in 2 months, and after that, I want to get CS paper so that I can clear 2 papers on main attempt. कर सकते हो Lucky. मतलब तभी हो सकता है जब 4 4 5 5 घंटे दिन के दोगे. मंडे टू फ्राइडे 5 आवर्स, सैटरडे संडे 8 8 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो, आप आराम से कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप दो पेपर 2 3 महीनों में नहीं निकाल सकते. डेफिनेटली वी कैन मैनेज. But in terms of hours commitment that is required, it will increase. And I said hours commitment means solely studying, and all other things have to be disregarded that time. सो इतना मुश्किल नहीं है एक्चुअल, अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं, सब कुछ प्लान करके चलेंगे कि हाँ, मतलब प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर अ सब्जेक्ट, सो दैट प्लानिंग हैज टू बी वेरी परफेक्ट. और अगर कभी भी लगे कि किसी प्लानिंग में आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो प्लीज आस्क द टीम. वी कैन डिस्कस प्लानिंग ऑन एन इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो, बिकॉज अभी तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्लानिंग जाती है, बट कभी कभी कुछ स्पेसिफिक केस की प्लानिंग है. आप कोई प्लानर अपना मेरे साथ शेयर कर सकते हो इफ यू वांट, एंड आई कैन एडवाइस यू कि वेदर यू आर गोइंग एट करेक्ट पेस और नॉट. ओके देन, थैंक यू.